एटॉमिक हैबिट बुक के ऑथर जेम्स क्लियर बोलते हैं कि जब मैं हाई स्कूल में था तो मैं और मेरे दोस्त बेसबॉल खेल रहे थे और मेरे फ्रेंड के हाथ से बेसबॉल का बैट छूट गया और वो सीधा मेरी दोनों आंखों के बीच में जाके लगा। ये बैट इतनी जोर से मुझे लगा कि मेरे ब्रेन का छोटा सा हिस्सा मेरे स्कल से टकरा गया और बस उस सेकंड के इम्पैक्ट ने मेरे मल्टीपल फ्रैक्चर्स कर दिए। मेरा नाक तोड़ दिया और दोनों आई सॉकेट्स ऑलमोस्ट खराब हो गए। सारे बच्चे मुझे देख के चिल्लाने लगे। एक टीचर मेरे पास भागते हुए आई और उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझसे कहा, बेटा तुम ठीक हो? और मैंने ऑलमोस्ट बेहोशी की हालत में जवाब दिया। उसने मेरी हालत कंफर्म करने के लिए मुझसे सवाल पूछे कि ये कौन सा साल चल रहा है। मैंने कहा 1998, जबकि एक्चुअल में 2002 चल रहा था। फिर मेरी टीचर ने मुझसे कहा, अभी अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है? मैंने जवाब दिया बिल क्लिंटन, जबकि जवाब था जॉर्ज बुश। फिर मेरी टीचर ने मुझसे कहा, तुम्हारी मदर का नाम क्या है? मुझे 10 सेकंड लगे अपनी माँ का नाम याद करने के लिए और उसके बाद मैंने उसका आंसर दिया और बस इतने सवाल जवाब के बाद मैं बेहोश हो गया। एक एम्बुलेंस आई और मुझे लोकल हॉस्पिटल लेके गई, लेकिन वहां पर डॉक्टर समझ गए थे कि मेरा बचना मुश्किल है और मेरे केस को हैंडल करने के लिए वो अनकॉम्पिटेंट हैं। इसलिए उन्होंने शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में मुझे शिफ्ट कर दिया। इस वक्त तक मेरे पेरेंट्स आ चुके थे। जैसे ही हम बड़े हॉस्पिटल पहुंचे तो कम से कम 20 डॉक्टर्स और नर्सेज की टीम मुझे स्ट्रेचर पर लेने के लिए आ गई, क्योंकि लोकल हॉस्पिटल्स वालों ने उनसे मेरा केस डिस्कस कर लिया था टेलीफोन पर। मेरी उस कंडीशन पर सर्जरी भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि पहले मेरी बोन्स को जोड़ना था। इसलिए मुझे इंजेक्शन देके कोमा में ले जाया गया। इस हॉस्पिटल से मेरे पेरेंट्स अनजान नहीं थे, क्योंकि 10 साल पहले भी वो मेरी छोटी बहन को लेके आए थे जब उसे ब्लड कैंसर था और अब मुझे लेके आने पर शायद उनकी मेमोरीज जाग गई थी। एनीवेज, काफी दिनों तक मुझे मशीन के जरिए जिंदा रखा गया। जब मुझे होश आया तो बहुत से ऑपरेशंस किए गए। मेरी स्मेल करने की ताकत चली गई थी, लेकिन एक दिन नर्स ने मुझसे कहा कि सारी सांस बाहर निकालने के बाद स्मेल करने की कोशिश करो। मुझे स्मेल तो आने लग गई, पर मेरी आई सॉकेट एक आंख से थोड़ी बाहर आ गई। ये सब चलता रहा। वो कहते हैं ना कि टाइम सब ठीक कर देता है, तो टाइम ने मेरी चोटें तो ठीक कर दी, पर वो मेरी साइकोलॉजी, मेरी हैबिट्स नहीं ठीक कर पाए। स्कूल के अगले 3-4 साल मैंने डर डर के गुजारे, लेकिन मेरी लाइफ में चेंज तब आया जब मैंने डेनिसन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली। वहां पर मैंने अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए छोटी छोटी हैबिट्स का सहारा लिया। जब मेरे साथ बाकी लड़के हॉस्टल में देर रात जाकर वीडियो गेम्स खेलते थे, तब मैंने जल्दी सोने की हैबिट डाली। जहां पर बाकी लड़कों का कमरा गंदगी से भरा रहता था, वहीं मैं अपने रूम को साफ ऑर्गेनाइज करके रखता था। जहां पर सब लोग वीकेंड्स में मूवी देखने चले जाते थे, मैंने लाइब्रेरी में जाके पढ़ने की हैबिट डाली। हर एक सेमेस्टर मेरे में कुछ ना कुछ चेंजेस लाता रहा। सेकेंड सेमेस्टर से मैं क्लास में फर्स्ट आने लगा। थर्ड सेमेस्टर में मैंने जिम जाना स्टार्ट कर दिया और मसल्स बना ली। और सबसे बड़ा चेंज लास्ट सेमेस्टर में आया, जब मेरे पुराने सारे सेमेस्टर्स की हैबिट कंपाउंड करने लग गई और जब मुझे पढ़ाई में हाईएस्ट एकेडमिक अवार्ड दिया गया, द प्रेसिडेंट मेडल। इतना ही नहीं, मुझे अपनी यूनिवर्सिटी का टॉप मेल एथलीट भी बना दिया गया। कुछ साल पहले मुझे जिस गेम से डर लग रहा था, आज उसी गेम में मैं बेस्ट एथलीट बना। और ये विल पावर से नहीं हुआ था, ये हुआ था मेरी हैबिट से। छोटी हैबिट्स, एटॉमिक हैबिट्स। तो आज हम जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट से किसी भी अच्छी हैबिट्स को बनाने या बुरी हैबिट को खत्म करने के 4 लॉज देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। तो इससे पहले कि हम 4 लॉज देखें, हमें ये देखना पड़ेगा कि हैबिट बनती कैसे है। किसी भी हैबिट को बनने के लिए 4 स्टेप्स चाहिए। 1 क्यू, 2 क्रेविंग, 3 रिस्पॉन्स एंड 4th रिवॉर्ड। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अभी अभी आपके रिलेटिव्स आपके घर आए थे और जाते जाते आपको एक टेस्टी चॉकलेट का बॉक्स देके चले गए। अगर तो वो बॉक्स कहीं दूर रखा है और आप काम में बिजी हो, तो आपको याद भी नहीं आएगा कि आपको चॉकलेट्स खानी है। लेकिन लेट्स से कि वो बॉक्स आपके कमरे के बाहर टेबल में रखा है, तो जब भी आप अपने कमरे से बाहर निकलोगे तो आपको वो बॉक्स दिखाई देगा। तो आपके माइंड में स्टेप 1 इनिशिएट होगा, यानी माइंड को क्यू मिल जाएगा, एक स्टिमुलस मिल जाएगा। अब अगर चॉकलेट आपको पसंद है तो माइंड में स्टेप 2 इनिशिएट हो, यानी आपको क्रेविंग होगी, यार चॉकलेट टेस्टी है, कॉस्टली लग रही है, मुंह में पानी आ जाएगा। इसके बाद स्टेप 3 आएगा, रिस्पॉन्स, यानी अब आप उस बॉक्स के पास जाओगे, उस बॉक्स को खोलोगे और खा लोगे। और फाइनली स्टेप 4 होगा, यानी रिवॉर्ड। उस टेस्टी चॉकलेट को खा के आपके माइंड में रजिस्टर हो जाएगा कि ये टेस्टी है। ये एक टेम्परेरी हैबिट अब बन चुकी है। जब भी आप कमरे से बाहर निकलोगे, आपको बॉक्स दिखाई देगा, आप उसे खाओगे और आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ये हैबिट तो थोड़ी बुरी हैबिट्स की कैटेगरी में आती है, पर अब हम देखते हैं कि 4 लॉज की मदद से हम अच्छी हैबिट्स कैसे बना सकते हैं। तो इन 4 लॉज में सबसे पहला लॉ आता है मेक इट ऑब्वियस। इंग्लैंड में रिसर्चर्स ने हैबिट की साइंस पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 248 पार्टिसिपेंट्स को लिया और उन्हें 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ग्रुप ए वालों को बोला गया कि जब भी तुम एक्सरसाइज करो तो उसे बस नोट करते रहना कि किस दिन कितनी एक्सरसाइज की। ग्रुप बी के पार्टिसिपेंट्स को यह बोला गया था कि अपनी एक्सरसाइज को नोट करने के साथ साथ एक्सरसाइज से पहले कुछ कंटेंट कंज्यूम करो जिसमें एक्सरसाइज के बेनिफिट्स के बारे में बताया गया हो।
ग्रुप सी के स्टूडेंट्स को कहा गया कि तुम्हें ग्रुप बी वाले सारे काम करने हैं। बस इसके साथ साथ ये बात हमेशा खुद को बताते रहना कि तुम किस दिन कितने टाइम के लिए एक्सरसाइज करोगे। जब इस स्टडी के रिजल्ट सामने आए तो वो बहुत हैरान थे। ग्रुप ए और ग्रुप बी के सारे पार्टिसिपेंट्स में से सिर्फ 35% लोगों ने हफ्ते में एक बार एक्सरसाइज की थी, जबकि ग्रुप सी के 91% पार्टिसिपेंट्स ने हफ्ते में एक बार एक्सरसाइज की थी। इससे एक चीज तो क्लियर थी कि अगर मोटिवेशन काम करती तो ग्रुप बी के पार्टिसिपेंट्स को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था, लेकिन ग्रुप सी ने अच्छा परफॉर्म किया, यानी हैबिट्स काम करती हैं। तो न्यू हैबिट को खुद में इंस्टॉल करने का सिंपल फॉर्मूला है, हमें बस पुरानी हैबिट से नई हैबिट अटैच करनी। हमें कहना है मैं इस पुरानी हैबिट के बाद ये नई हैबिट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेडिटेशन की हैबिट हमें बनानी है तो हम बोल सकते हैं मैं सुबह कॉफी पीऊंगा, उसके इमीडिएटली बाद मैं 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करूंगा। अगर एक्सरसाइज की हैबिट करनी है तो हम कह सकते हैं जैसे ही मैं सुबह जूते पहनूंगा मैं इमीडिएटली जिम चला जाऊंगा। अगर ग्रेटिट्यूड की हैबिट बनानी है तो हम कह सकते हैं जैसे ही मैं डिनर करूंगा उसके इमीडिएटली बाद मैं उन सारी बातों को याद करूंगा जो उस दिन मेरे साथ अच्छी हुई थी। अगर मैरिज को सक्सेसफुल बनाना है तो हम बोल सकते हैं जैसे ही मैं बेड में सोने के लिए जाऊंगा तो मैं सोने से पहले अपने पार्टनर को एक किस करूंगा। नॉलेज को इंक्रीज करना है तो हम कह सकते हैं जैसे ही मैं सुबह उठ के ब्रश करने जाऊंगा मैं गूगल पर एक बुक समरी सुनूंगा। बाय द वे, जिन्हें नहीं पता तो अगर आप नॉलेज लेने में इंटरेस्टेड हैं और बुक समरी सुनना चाहते हैं तो आप गूगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हिंदी में फ्री में 180 से ज्यादा बुक समरीज अवेलेबल हैं, जिन्हें आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ये एप्लीकेशन दोनों iOS और एंड्रॉइड में अवेलेबल है। तो अगर आप बुक समरी सुनना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। अब हम में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार ये 1 मिनट की एक्सरसाइज, 1 मिनट का ग्रेटिट्यूड, ब्रश करते वक्त ऑडियो बुक, इतने छोटे चेंजेस से क्या होगा, हमें कुछ बड़ा चेंज करना है। लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट अगर हम 365 दिनों तक कंटिन्यूअसली करते हैं तो 1 साल में हम कहां पहुंच सकते हैं? गेस कीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूं। ये हमें 1 साल में हमारी ओरिजिनल इंटेलिजेंस से 37.38 टाइम्स इंप्रूव कर सकती है। यकीन नहीं होता? ये रही गूगल शीट में कैलकुलेशंस। बस हर एक रो को हमने 1% से इंक्रीज किया है और 365 डेज में हम 37.78 टाइम्स इंप्रूव हो जाते हैं। अगर एक और साल हम ये 1% इंप्रूवमेंट कर दे तो हम इनिशियल पोजीशन से 1427 टाइम्स इंप्रूव कर जाएंगे, और ये है कंपाउंडिंग की ताकत। इसके बाद लॉ नंबर 2 आता है जो कहता है मेक इट अट्रैक्टिव। जब जूडिथ 15 साल की एज में चेस की फास्टेस्ट प्लेयर बनी और उसने ग्रैंड मास्टर का टाइटल जीता, इस पर वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैस्परोव ने कहा, हाँ ठीक है ये लड़की टैलेंटेड है, बट आफ्टर ऑल है तो ये लड़की ही, और लड़कियां ज्यादा दिन तक जीत नहीं सकती। बट इस 15 साल की लड़की ने कुछ सालों के बाद इस वर्ल्ड चैंपियन कैस्परोव को खुद हरा दिया। एनीवेज, पॉइंट ये है कि जूडिथ इतनी अच्छी चेस में कैसे बनी। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है जूडिथ के फादर लेस्लो से, जो कि एक ऐसी औरत ढूंढ रहे थे जो उनके साथ शादी कर ले ताकि वो दोनों मिलकर अपने बच्चे पर एक्सपेरिमेंट करें। बहुत सी लड़कियों ने उन्हें इसके लिए मना कर दिया था, लेकिन एक टीचर जिसका नाम क्लैरा था वो इस बात के लिए मान गई। दोनों ने शादी कर ली और उनकी पहली बेटी हुई जिसका नाम था सुजैन। लेस्लो ये प्रूव करना चाहते थे कि टैलेंट वुलेंट कुछ नहीं होता, बस अपना एनवायरनमेंट चेंज कर दो और बहुत मेहनत कर लो। इसलिए उन्होंने इसे प्रूव करने के लिए चेस को चुना कि वो अपनी बेटी को चेस प्लेयर बनाएंगे। उन्होंने अपने घर में चेस की बुक्स रख ली, हर जगह चेस ग्रैंड मास्टर्स के पोस्टर्स लगा दिए और अपनी फैमिली को चेस प्लेयर्स की स्टोरी पढ़ के सुनाने लगे, जिससे उनकी बेटी चेस की तरफ बहुत इंक्लाइंड हो गई और हर वक्त चेस ही खेलती रहती। एक दिन तो लेस्लो ने अपनी बेटी को कहा, बस करो अब, छोड़ दो चेस को, सो जाओ। तो उस पर उसकी बेटी ने जवाब दिया, पर डैडी मुझे ये चेस पीसेस अपने से दूर नहीं जाने देते। उन्होंने अपनी बाकी दोनों बेटियों के साथ भी यही किया और तीनों बेटियों ने चेस में फतेह हासिल कर दी। जूडिथ जो सबसे छोटी बहन थी, उसे बाकी 2 बहनें उतना अच्छा चेस में नहीं मानती थी, लेकिन उसने इतनी मेहनत की कि वो 15 साल की एज में ग्रैंड मास्टर बन गई, और वो भी बॉबी फिशर से भी कम एज में। तो इस स्टोरी की लर्निंग ये है कि जब भी हमें कोई हैबिट बनानी है तो हमें अपना एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा। जिस चीज में हम अच्छा होना चाहते हैं उससे रिलेटेड बायोग्राफीज पढ़ो या सुनो, रूम में ऐसे स्टिमुलस रख दो ताकि हमें हमेशा अपने गोल्स की याद आए, और हो सके तो दोस्त भी ऐसे ही बनाओ जिनका इंटरेस्ट हमारे इंटरेस्ट से सिमिलर हो। इसके बाद नेक्स्ट लॉ आता है लॉ नंबर 3 जो कहता है मेक इट इजी। यानी अगर कोई हैबिट बनानी है तो उसके लिए एक्शन करना हमारे लिए इजी बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर विक्टर ह्यूगो ने अपने पब्लिशर से वादा किया था कि वो 1 साल में उनको बुक कंप्लीट करके देंगे, लेकिन उन्होंने अपने आधे से ज्यादा टाइम यूजलेस चीजों में बर्बाद कर दिया, जैसे कि किसी और प्रोजेक्ट्स में गेस्ट के साथ बहुत ही ज्यादा पार्टीज करी एंड सो ऑन। लेकिन फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके पास तो बहुत ही कम टाइम रह गया है बुक लिखने के लिए। इसलिए उन्होंने अपने हेल्पर को बुलाया और कहा कि मेरे सारे के सारे कपड़े एक बॉक्स में बंद करके दूसरे कमरे में रख दो और उस कमरे में ताला लगा दो और उसकी चाबी तुम ले जाओ।
ऐसा करने से हुआ ये कि विक्टर ह्यूगो के पास सिर्फ एक शॉल ही पड़ी थी, जिसे पहनकर वो अपने स्टडी रूम में ही पड़े रहते और बुक पर काम करते रहते। अपने बाकी सारे स्टिमुलस को दूर ले जाने से हुआ ये कि उन्होंने बुक पब्लिश डेट से 2 हफ्ते पहले ही बुक को कंप्लीट कर लिया और ये बुक बहुत ही फेमस हुई। इस बुक का नाम था द हंचबैक ऑफ नोट्रे डेम, जिस पर बाद में बहुत ही फेमस मूवी भी बनी। लॉ नंबर 4 आता है मेक इट सैटिस्फाइंग। ऑथर जेम्स क्लियर बोलते हैं कि कोई भी नई हैबिट बनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि उस हैबिट से जो हमें रिवॉर्ड मिलना है वो बहुत दूर है। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर अच्छा हम खाना खाते हैं तो वेट आज कम नहीं होगा बल्कि अगले 5-6 महीनों में होगा। या फिर अगर हर रोज हम टूथ ब्रश करते वक्त गीगल ऐप को सुनते हैं तो आज ही हमारी साइकोलॉजी की इंप्रूवमेंट्स नहीं होगी बल्कि 1-2 महीने में हमें हमारे थॉट प्रोसेस में चेंज दिखाई देगा। तो इसीलिए हमें खुद को रिवॉर्ड जल्दी देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कपल ने पैसे वेस्ट करने की हैबिट को तोड़ना था तो वो जानते थे कि उन्हें इसके लिए खुद को इमीडिएट रिवॉर्ड देना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने एक अलग से सेविंग अकाउंट खोला और एक दूसरे को कहा कि ठीक है, जब भी हमारा मन कुछ यूजलेस चीज खरीदने को करे और अगर हम खुद को रोक पाए तो हम उतना पैसा इस अकाउंट में डालते रहेंगे। अब इससे हुआ ये कि अगर वाइफ को कॉफी पीने का मन करता और वो खुद को रोक लेती तो वो कॉफी के पैसे 100 रुपए उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देती। वैसे ही हस्बैंड भी करता और थोड़े टाइम के बाद ये इंस्टेंट रिवॉर्ड सिस्टम उनके लिए गेम की तरह बन गया और इससे बहुत पैसे सेव होने लगे। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हमने सबसे पहले देखा कि किसी भी हैबिट को बनाने या तोड़ने में 4 कंपोनेंट्स होते हैं और ये 4 कंपोनेंट्स हैं क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। जिसमें हमने चॉकलेट बॉक्स का एग्जाम्पल लिया था कि जब हमें चॉकलेट बॉक्स दिखेगा तो वो हमारे लिए क्यू है, जिसके बाद हमें उसे खाने की क्रेविंग होगी, उसके बाद हमारा रिस्पॉन्स होगा यानी हम उसे खाएंगे और फाइनली उसके टेस्ट से हमारे माइंड में डोपामिन रिलीज होगा जो हमारा रिवॉर्ड होगा। इसके बाद हमने 4 लॉज देखे थे जो कि इन्हीं 4 चीजों से बने हैं। पहला था लॉ 1 जो क्यू पर डिपेंडेंट है, यानी अगर हमें हैबिट बनानी है तो हमें कुछ इस तरीके से हैबिट रखनी पड़ेगी कि हमें वो हैबिट याद आ जाए। जैसे कि टूथब्रश करते वक्त हमें गूगल एप्लीकेशन में बुक सुननी है। अगर हैबिट ब्रेक करनी है तो क्यू को इनविजिबल कर दो। फॉर एग्जाम्पल, चॉकलेट के बॉक्स को एक अलमीरा में रख दो और उसे लॉक कर दो और उसकी चाबी अपनी मदर को दे दो। लॉ 2 क्रेविंग को कंट्रोल करने पर था। जैसे कि अगर हमें हैबिट बनानी है तो क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाओ, जैसे कि लेस्लो ने अपने बेटियों के लिए चेस को एंटरटेनिंग बना दिया। वैसे की एक बात है, जो दंगल मूवी है और फुगाट सिस्टर्स हैं, उसमें रेसलिंग को उनके फादर से उतना आसान तो नहीं बनाया था। एनीवेज, थर्ड लॉ रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है, यानी अगर हमें हैबिट बनानी है तो उस हैबिट पर एक्शन लेना आसान कर दो और अगर हैबिट तोड़नी है तो उस हैबिट पर एक्शन लेना मुश्किल कर दो। इसमें हमने ऑथर विक्टर ह्यूगो की स्टोरी देखी कि कैसे उन्होंने खुद के कपड़ों को छुपा के काम करना इजी कर दिया और यूजलेस एक्टिविटी को अवॉइड करना आसान हो गया। फाइनली फोर्थ लॉ हैबिट फॉर्मिंग के चौथे कंपोनेंट को कंट्रोल करता है, जो कि था रिवॉर्ड। अगर हैबिट बनानी है तो रिवॉर्ड को सैटिस्फाइंग बनाओ और अगर तोड़नी है तो रिवॉर्ड से हमें दुख होना चाहिए। जिसमें हमने कपल का एग्जांपल देखा था कि एक्चुअल में वो लोग कितने पैसे सेव कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एक अलग से अकाउंट खोला था और इस इंस्टेंट रिवॉर्ड से दोनों की सेव करने की हैबिट बन गई। दोस्तों, अच्छी हैबिट बनानी और बुरी हैबिट तोड़ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर कोई हमारा फ्रेंड या फैमिली मेंबर इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो ये वीडियो हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं और उनकी हेल्प कर सकते हैं। और हाँ, अगर रीडिंग हैबिट बनानी है तो गूगल ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ है। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।